राधे राधे गुरुजी, प्रणाम आपको। सबसे पहले तो आप इतना अच्छा काम कर रहे, नहीं तो ज़्यादातर दुनिया में लोग यही है देखते हैं कि किस तरह से इनका दुनिया का शोषण किया जाए और कौन कौन से मतलब और तरीके लगाए जाएं कि दुनिया को और तरीके से लूटा जा सके। आपको यहाँ तक मतलब आकर देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, उनको झटका लग जाता है, क्योंकि उन्होंने आसपास यही देखा होता कि और किस तरीके से दुनिया को लूटा जा सके और किस तरीके से ये तरीके ईजाद की जा सके ताकि और इन लोगों का शोषण किया जा सके। और मैंने ये देखा कि आप कहते हैं कि सच बोलो, लेकिन जहाँ सच ये बात है कि कोई सच सुनना ही नहीं चाहता। सच बोलो तो रिश्ते डगमगाने लगते हैं। सही है। ठीक है, दोस्त को सही बता दो कि गलत काम कर रहा तो दोस्ती टूटने लगती है। पति पत्नी में सही बोल दो कि तुम्हारी तौंद निकल रही है तो उसको बुरा लग जाता है। उसको ये बोल दो कि तुम बड़े हैंडसम लग रहे हो तो उसको अच्छा लग जाता है। अगर ये कह दो कि हाँ भाई तुम्हारी तौंद निकल रही है, गलत काम है, सुधार लो, तौंद तो निकलना, सुनो, तौंद निकलना ये प्रकृति का हिस्सा है। हाँ, एक टाइम बाद निकल ही आता है। स्त्रियों के बच्चा पैदा करने के बाद हाँ, जब तक बच्चा पैदा नहीं करती तब तक वो लड़की होती है और लड़की फिट होती है। जी, लेकिन जी। जब वो विवाह के बाद माँ बनती है एक बच्चे की, दो बच्चे की, तो नेचुरल उसका पेट बड़ा हो जाता है। नहीं सर, वो गुरुजी पुरुषों को मैंने कई देखा है। हाँ। और मैं अभी यमुना गया था, हम लोग मतलब प्रकृति की पूजा करते तो यमुना में हमने पूरी वो नाला बना दिया है। यमुना मैया रही नहीं, एक तरफ तो हम मैया कहते हैं। गाय की भी हमने दुर्दशा पूरी कर दी है। पूरे पेड़ भी काट दिए हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग मर रहे हैं, फिर भी हम धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। सागरों का पूरा विनाश कर दिया है और 50 डिग्री तापमान होने वाला है, लेकिन हमको जूं नहीं रेंग रही है। को ना सरकार ऑब्जेक्शन उठा रही है। एक तरफ हम कहते हैं हम बड़े भक्त हैं, मतलब शंकर भगवान के भक्त हैं। शंकर भगवान के भक्त हैं तो इतने सारे जानवर कट रहे हैं, उनका नंदी कट रहा है। मतलब गाय जैसे दूध देना बंद कर, एक तो बछड़ा जनती है, एक बछड़ी जनती है। जो बछड़ा नहीं होता उसको काट दिया जाता है। तो ये कैसे भक्त है कि मतलब उनका नंदी कट रहा है और एक तरफ ये कहते हैं कि हम शंकर भगवान के भक्त हैं। अगर आप शंकर भगवान के भक्त हैं और उनका नंदी कट रहा है, शंकर भगवान को पशुपति नाथ कहते हैं, पशुओं का पति मतलब नाथ। तो वो एक तरफ ये कहते हैं हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं, उनकी माँ गाय कट रही है, प्लास्टिक खा के मर रही है, तो इनकी भक्ति कहाँ जा रही है? सही है, सही कह रहे हैं आप। बदलाव जरूरी है। वही तो गुरु ये जी बात सबको समझनी चाहिए हाँ। कि आज पत्थर के नंदी को सब पानी पिलाते हैं, जी, पर जी, सच्चे के नंदी को कोई रोटी ना पानी देने को तैयार नहीं, भूसा ना चारा देने को। नहीं सर, ये सब सही कह रहे हो सर। और गुरुजी सरकार भी कुछ नहीं उठा रही है। मतलब पूरे अभी वैज्ञानिकों ने बताया कि 55 डिग्री पर तो पूरा नेट काम करना बंद कर देगा, तापमान होने वाला 10 ही सालों में। और ये हमारा मतलब शरीर भी एक निश्चित तापमान में काम करता है, तो ये भी बंद कर देगा। आँखें ये भी काम करना बंद कर देगी। लोग मतलब इतना तापमान हो जाएगा। जो ओजोन परत थी हमारी, पेड़ कट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो वो करती है ओजोन परत हमारी, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती है उनसे हमारी रक्षा करती है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और मतलब ऑक्सीजन कम हो रही है। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। आज पेड़ पौधे लगाने चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए, और यही धर्म है। पेड़ पौधे सबको लगाना चाहिए। जी जी गुरुदेव, मतलब हम मतलब ये भोग के लिए इतने हमने भोग का पूरी पृथ्वी का नाश कर डाला। पूरे समुद्र खा गए, नदियाँ खा गई, वन खा गए, फिर भी हमारी भोगने की मतलब वृत्ति नहीं की। महावीर स्वामी थे, बुद्ध थे, उनने राजपाट सब छोड़ के चला गए। अंग्रेज भी सब छोड़कर इधर आ रहे हैं भारत में। सही है, कि मतलब उन्हें पता है कि भोगने से कुछ रखा नहीं, कितना भी भोग लो एक दिन तुम्हें मतलब भौतिक चीजों से सुख मिलने वाला नहीं है। सही है। लेकिन तब भी ये भोगने में लगे। कोई और प्रश्न है तो बताओ। नहीं गुरुजी इतना ही है, बहुत बढ़िया, आपकी चिंता जायज है। ये चिंता सबको करनी चाहिए प्रकृति की। सही है, लो बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, मैं बनारस से आया हूँ। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आप बोलते थे पान मसाला गुटखा ये सब बंद करने को, मगर सर इससे तो सरकार का भी तो नुकसान होगा अगर देखा जाए तो, क्योंकि इतने सारे लोग बनारस से लेकर पूरे भारत में इतने सारे लोग गुटखा करते हैं, और वो उसके आने जाने का, बाहर से आता हो चाहे यहीं बनता हो, उसका खर्च हो, अगर वो एकाएक बंद हो जाए तो सरकार को नुकसान नहीं होगा? तो आप मतलब गुटखा वालों की तरफ से आए हैं हमारे पास? नहीं सर, गुटखा वालों की तरफ से नहीं आया हूँ। हैं? मैं बस बता रहा हूँ कि इसका निवारण क्या होगा। हैं? इसका निवारण क्या होगा? भाई गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं, ये बताओ। ये तो होता ही है। लोग मर जाते हैं, होता है कि नहीं? हाँ। बेटा मर गया किसी का,
पति मर गया किसी का, तो बताओ जान कीमती है कि पैसा कीमती है? जान कीमती है, मगर ये सरकार को कौन समझाए? आप समझाओ सरकार को। आप तो कह रहे हो गुटखा बेचना सही है। सर मैं समझा तो तू, लेकिन सरकार है कहाँ? बुलाई मतलब कहाँ है सरकार? बस आप जो बोल रहे हैं सब सुन रही है सरकार। हैं? ये बताओ, तो आप गुटखा खाते हो? नहीं सर। देखो बेटा, गुटखा बनाने वाली कंपनियां गलत कर रही हैं। जितना दिमाग वो गुटखा बनाने में खर्च करती हैं, एक व्यक्ति वो है जिसने पोलियो की दवाई बनाई, वो भी कितना दिमागदार रहा होगा जिसने पोलियो की दवाई बनाकर पोलियो की बीमारी समाप्त कर दी। और एक ये गुटखा की फैक्ट्री लगा के गुटखा बेच बेच के कैंसर पैदा कर रहे हैं। अरे समाज के लिए कुछ ऐसा परोस के जाओ जिससे समाज का भला हो, समाज का विनाश ना हो। गुटखा खाने से विनाश हो रहा है, पोलियो की दवाई से विकास हुआ इस देश का, तो विनाश ना हो बेटा। दिमाग सही जगह पे, पैसे देखो अभी उन्होंने क्या बोला कि मछली बेच के पैसा कमाया जा सकता है, तो साग सब्जी बेच के भी तो कमाया जा सकता है। मैं मछली बेच के क्यों कमाऊं? मैं गुटखा बेच के पैसे क्यों कमाऊं? मैं कुछ अच्छे काम करके भी तो, मैं मिसाइलें बना करके, सैटेलाइट का और अच्छी तकनीकी का आविष्कार करके भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं ना सरकार के द्वारा। आपको बताओ, राफेल हम लोग खरीदते हैं, हाँ या ना? हाँ। हजारों करोड़ का राफेल आता है। क्या राफेल हम बना नहीं सकते? यदि किसी कंट्री ने बनाई तो हम भी तो बना सकते हैं। हमने जितना दिमाग गुटखा बनाने में लगाया, उतना दिमाग राफेल बनाने में लगाते तो राफेल बिकता, और बिकता तो उसका करोड़ों रुपए जनरेट होता हमारे भारत सरकार को। सरकार के पास तो बहुत आइडिया है ना पैसे कमाने के। आप बहुत सारी दुनिया में मिसाइलें सप्लाई कर सकते हैं, राफेल जैसी तकनीक लॉन्च तो करिए, डेवलप तो करिए। आप क्या नहीं कर सकते? आपके अंदर टैलेंट हो। अब मोबाइल है, हमारे भारत में एक भी मोबाइल नहीं बनता। आईफोन अमेरिका का है, बाहर का है, सैमसंग बाहर का है, कोई ओप्पो है, जितने वीवो हैं, जितने भी मोबाइल हैं सब बाहर के। भारत का एक अपना मोबाइल नहीं हो सकता क्या? भारत का एक अपना गूगल नहीं हो सकता क्या? जितना दिमाग सरकार, आप कह रहे हो कि पैसे निकलते हैं गुटखा से, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा पैसा बहुत जगह है निकालने के लिए। दिमाग हो तो सब हो सकता, बताओ नहीं हो सकता? सच बात है गुरु। फिर इसलिए बेटा यहाँ दिमाग लगाओ, गुटखा के प्रचारक ना बनो। गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है कि सत्यता किसे कहते हैं? किसका? सत्यता किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है। सत्य क्या है? ईश्वर है। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है। और बताओ। गुरुजी मैं आपको 2-3 साल धीरे धीरे होते आ रहे हैं। मैं जब छोटा था तो मैं बहुत पतला था, तो मेरे चिकन खाना मैं शुरू किया था, मगर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ आपकी कथाएं सुनना शुरू किया। मैं 2 साल पहले बिल्कुल छोड़ दिया, और आज तक मेरा बहुत मन किया, मैं जहाँ देखता था वहाँ से हट जाता था, मगर कभी खाया नहीं। वाह, आप बहुत बढ़िया। खुद पर कंट्रोल अच्छा है, खुद पर कंट्रोलिंग होना अच्छा है। गुरुजी एक मेरी आखिरी विनती है, आप वो पूरी कर सकते हैं? बताओ। बस 2 मिनट लगेगी, मेरी एक तस्वीर आपके साथ हो जाए यहीं पे, बस 2 मिनट। अभी ऊपर, अभी 2 तस्वीर लेना, ऊपर अभी बैठेंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, सबसे फोटो खिंचवाएंगे। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। ये मेरा बेटा है गुरुजी। हाँ। मेरे घर में बहुत लोग दारू शराब गुटखा लेते हैं, खुलकर नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे बच्चों के ऊपर बहुत डर लग रहा था कि मेरा बेटा बिगड़ जाएगा। अच्छा बन गया बेटा आपका, अब सही रहेगा आपकी कृपा से गुरुजी। देखो, कथा सुनने से बच्चे सुधर रहे हैं, युवा पीढ़ी बन रही है, ये प्रभाव है कथा का। सुंदर, ये बच्चे को दो। गुरुजी गुरु मंत्र लेना है हमको। कल सुबह 8 बजे। गुरुजी एक सवाल था, मेरे घर के पास राधा कृष्ण का मंदिर है, तो उसमें जो पूजा करती हैं ना, तो उनको ना हाथ और पैर में कोढ़ हुआ है, तो हम जाते हैं दर्शन करने, तो हमको जल देती हैं, चंदन लगाती हैं, तो थोड़ा सा संकोच लगता है कि ले कि न ले इनके हाथ से। कोई बात नहीं, पर भगवान का चरणामृत ले सकते हैं, उनके हाथ से ले सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। उनको बात। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे
गंगा नहाने से कोई पाप नष्ट होते हैं, अगर होते हैं तो वो कौन से हैं? गंगा नहाने से बहुत सारे पाप नष्ट होते हैं। शारीरिक, देखो पाप कितने तरह के होते हैं। शारीरिक पाप होते हैं, मानसिक पाप होते हैं, आँखों से भी पाप होता है, गलत देखा ये भी पाप, वाणी से भी पाप होता। आपने गलत बोल दिया, किसी को गाली दे दी, उसका दिल दुख गया, भाई आप हमें गलत बोलेंगे हमारा दिल दुखेगा, तो ये भी तो एक पाप है ना। तो वाणी से भी पाप होता है। कानों से जो निंदा चुगली सुनते हैं, दिन भर बुराई सुनते हैं, ये भी तो पाप है ना। तो कानों से जो बुराई सुनने का पाप है, नेत्रों से गलत देखने का पाप है, वाणी से गलत बोलने का पाप है, ये समस्त पाप गंगा स्नान करने से समाप्त हो जाते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग, कथाएं रोज सुनो। नाम जप करें कि वेद आदि शब्दों का? नहीं, नाम जप भी करो, पर कथा देखो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति सब कुछ दे सकती है, पर भक्ति कैसे आएगी? सत्संग से। रोज कथाएं सुनो, सत्संग करो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस का पाठ करो। और आशीर्वाद दे दीजिए विद्या में थोड़ी। खुश रही, खूब पढ़ो लिखो, योग्य बनो। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अब मेरा बेटा है 15 साल का, वो बोलता नहीं है, छोटे से, दिमाग भी कम है उसका। कितने बेटे हैं आपके? एक ही बेटा है, एक बेटी है। बेटी ठीक है, बेटा हमारा ये है बेटा। तो एक बेटी है, एक बेटा है, फिर उसके बाद बच्चे हुए नहीं? नहीं, बेटी ठीक है। बेटी अच्छी है? हाँ, ये है बेटी। हाँ। ये बोलता है सब कुछ, मतलब ठीक से पढ़ाई भी कर लेता है, बाकी दुष्ट थोड़ी सी ये ज़्यादा है, चनमना। बाकी ये कुछ भी मतलब बोलता नहीं है, दिमाग भी कम है। कोई बात नहीं, अभी बहुत परेशान करता है और जब गुस्सा हो जाता है गुरुजी, वो मतलब ये नोचता बेटा, है। देखो ये बेटा ऐसा क्यों है, इसका आपसे पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था, इससे आपका पिछले जन्म कोई रिश्ता था। अब इस जन्म में अब वो कम दिमाग का है, अब आपको उसको खिलाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, सुलाना पड़ता है। हाँ, सब कुछ कराना पड़ता है। ये सब इसको। आपका पिछले जन्म का हिसाब है जो आपको करना ही है, इसलिए खुशी खुशी करिए। नहीं, मतलब ये कभी ठीक हो पाएगा? थोड़ा बहुत जैसे भगवान करें वो अभी ठीक हो जाए, ये तो सब ईश्वर के हाथ में है ना। हमारे हाथ में होता तो हम अब भी ठीक कर देते। थोड़ी सी आप इसको आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद है, भगवान कि ये करें जल्दी ठीक स्वस्थ हो जाए। ये और क्या है, हमारा जो आदमी है वो तो ऐसे ठीक है, मन से ठीक है, बहुत दिलदार है मन से, बाकी क्या है, बात नहीं सुनता है। जैसे अभी आप बोल रहे थे गुटखा खाने के लिए, तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है, फिर रात को कभी कभी इधर उधर चले जाते कुछ पीने के लिए। मैंने मना करती तो सुनती भी नहीं है, और मेरे आगे पीछे मेरा आदमी बिना, भगवान की आशीर्वाद और आदमी बिना कोई है भी नहीं। बेटा भी ऐसा है, आदमी ही मेरा सहारा है। वो उसको मतलब इतना बोलती कि मान जाओ मान जाओ, वो बात ही नहीं मानते। मैं उसको क्या कैसे, कहाँ मतलब पति आपके? पति अभी तो नहीं आया यहाँ, वो मतलब गांव में क्या है। काम करते हैं? पति हमारा मतलब बिजनेस करता है। तो गुटखा खाता है? गुटखा भी खाता है, कभी इधर उधर चले भी जाता है कुछ पीने के लिए। शराब भी पीते हैं? हाँ। तो कम के ज्यादा? कम ही पीते, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। तो आप क्या? आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आप आशीर्वाद कृपा कीजिए कि कभी उसको भी हम कथा में ले आए। आपकी कथा सुनती है शायद, खैर अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे मतलब हैं? वही सुन रही है, वही मतलब क्या है, मेरे को हिंदी अच्छे से नहीं आता, मैं अच्छा, बंगाली हूँ। सही है। तो अच्छे से नहीं आता है, तो मतलब सही किसी है। के फोन से देख रही, तो कैसे उसको मैं समझाऊँ, क्या करूँ। बहुत कोशिश करती गुरुजी, बहुत कोशिश करती उसको मनाने के लिए। मेरा कोई अच्छे होंगे अब आपके पति, उनको बोलना कि शराब, यदि वो सुन रहे हो तो देखो शराब पीना सही तो नहीं है। आप अपने बच्चे को, बेटी है उसे पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, और पैसे जो शराब में खर्च होते हैं, देखो मैं भी शराब पीने लग जाऊं तो ये 290 माताओं की सेवा कैसे होगी। यदि आप जिम्मेदार बनते हैं ना, तो समाज आपसे उम्मीद करती है। आखिर पूरे भारत से माताएं निकल निकल के बेटा परेशान करता है तो भाग के कहाँ आती हैं? गौरी गोपाल में। देखो उन्हें विश्वास है कि मेरा बेटा भले सेवा ना करे, पर अनिरुद्धाचार्य मेरी सेवा जरूर करेगा। मैं अपने पैसे को शराब पी के भी बर्बाद कर सकता हूँ,
लेकिन मैं जो पैसे आप लोगों से भीख मांग मांग के पाता हूँ, उस पैसे से माँओं के लिए रोटी लाता हूँ, माँओं की व्यवस्था करता हूँ। तो पैसे का सदुपयोग भी किया जा सकता है, किसी की सेवा की जा सकती है, और पैसे का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। मैं भी लाखों की शराब पी के पड़ा रहूं, कौन कुछ बोलने वाला है, लेकिन मेरा मन है कि नहीं, ये जीवन मिला है तो जीवन मिला, बार बार तो मिलना नहीं है, इसलिए अच्छे काम करके चलो, बुरे काम ना हो। हाँ, समझाना अपने पति को, लाना हम बात करेंगे। हाँ गुरुजी, और एक बात है, जब हम पूजा पाठ करते हैं, कहीं कुछ भी काम करते, तो मतलब जो गलत हम सोच भी नहीं सकते, पता नहीं मैं पूजा करते करते वही गलत सोच मेरे अंदर आ जाता है। तो ये क्यों होता है? मतलब मैं कभी भी वो चीज सोच नहीं सकती, बाकी पति पूजा कर रहे तो ये सब आ जाता है। इससे कैसे छुटकारा मिले? मन बड़ा चंचल है, ये 17 जगह भागता, भागने दो, मन से कोई लेना देना नहीं। आप बस अच्छे कार्य करते रहो, मन भी धीरे धीरे सुधर जाएगा। बिगड़ा है ना मन, अब सुधर रहा धीरे धीरे। आदमी बच्चे से थोड़ा सा तो परेशान है, धीरे धीरे सुधरेगा। चलो, राधे राधे गुरुजी। वो पीछे चलो, अब सुनो, लो बात कराओ। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। अब मैं जिन विपत्तियों से गुजरी हूँ गुरुजी, तब मुझको कोई सहारा अंदर से देने वाला नहीं था। रोटी चावल दाल तो सब देते हैं, लेकिन दर्द का इलाज तो बिहारी जी करते हैं। जैसे मैं आपका कथा सुनती गई, मानो मेरे साक्षात जैसे उस समय माता द्रौपदी का चीर हरण करने समय भगवान ने चीर को बचा के रक्षा की, मेरे प्राणों को रक्षा करने स्वयं आपकी मुख से जो कथा निकली, वो कथा ने मेरे जान को बचाए हैं। मेरे अंदर ताकत नहीं थी गुरुजी कि मैं एक उंगली अपना उठाऊं। मैं तो एकदम बिस्तर पर पड़ी थी, लग रही थी कि मैं कोमा में चली जाऊंगी। मेरे अंदर ना सोचने की, समझने की, न अपने आँखों से देखने की ताकत थी। मैं फिर भी 1 रुपया की दवा नहीं खाई हूँ, ना ही मेरे शरीर पे कोई, जो रोटी चावल सामान दाल सब खाते हैं, उसी खाते हुए कथा को सुनते हुए मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हुई हूँ, आपके दरबार में आई हूँ। आपकी कथा से मैं जिंदा हूँ। आपके कथा में जो बिहारी जी का नाम, वही उनको अपना पति मान के अपना जीवन व्यतीत करती। पति को क्या हो गया था? वो नशा करते थे गुरुजी, अभी सुने हैं ना? क्या नशा? वो सारे चीज की नशा थी। तो नशा से फिर क्या हो गया? कैंसर हो गया उनको। कैंसर? हाँ, मुझको पता चल गया। देखो, नशा करने से ये होता, कैंसर हो गया, आदमी मर गया। अब पत्नी बेचारी कहाँ जाए? कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 हैं। खड़े हो जाओ बेटा। एक आए हैं, एक घर पे हैं, नहीं आए, उनका एग्जाम है आज से, इसलिए नहीं आए हैं। ये 10 में पढ़ते हैं, वे 12। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बिजनेस, व्यापार, पति, बच्चे, परिवार, माँ बाप सब हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं दुनिया के नहीं, चले गए थे तब तक अच्छे थे, लेकिन वो भी अच्छे थे, लेकिन नशा ने उनके हालत को बिगाड़ दिया। नशा देखो, इसीलिए कहते हैं, अब लोग कहते हैं नशा करना हमारा पैसा है हम करें। भाई तुम्हारा पैसा तुम करो, समय के पहले मर जाओगे, परिवार अनाथ हो जाएगा, बच्चों के सिर से बाप चला जाएगा, पत्नी के सिर से पति चला जाएगा। नशा करके क्या पा गए? कौन समझाए दुनिया वालों को? लेकिन आपकी कथा ने मुझे जिंदा बचा लिया जी। हाँ, बचा लिया कि मैं दोनों पुत्रों को देख पा रही हूँ, इन आँखों से, इन कानों से कथा को सुन पा रही हूँ। बहुत अच्छा, अपने मुझे बचाने वाले सिर्फ आपकी कथा है, मेरे को बचाने वाले कोई नहीं। आज हमें लग रहा है कि हमारी वाणी किसी के काम आ गई। हाँ गुरुजी, हम किसी के काम आ सके। मैं यहाँ आपको प्रश्न पूछने नहीं हूँ, मैं आपको धन्यवाद देने आई हूँ। खुश रहिए। अब मुझे हर समय फील होता है कि मेरे साथ मेरे बिहारी जी हैं, वीरे जी है। मुझे कभी नहीं लगता है ना कि मैं अकेले हूँ। मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे अच्छा लगते हैं उनकी भजन, उनकी कथा, उनके कथा के पास जाना, उनके पूजा करना, सेवा करना, मुझे आनंद आता है गुरुजी। खुश रहिए, बस भगवान बच्चों आपको को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। इनको थोड़ा तबीयत बार जब से इसके पिता चले गए हैं, थोड़ा इनको भारी परेशानियां आ जा रही हैं। क्या परेशानी है? परेशानी आज यह कि एक बार इनको इसी जाड़े में आधा फेस सूना हो गया बिना अचानक। अच्छा, सर्दी लग जाने के कारण ऐसा हाँ, होता है कई बार हो गया, लेकिन बिहारी अपने को सर्दी से बचाओ, योग किया करो, शरीर को स्ट्रांग बनाओ, कच्चा नहीं बनाओ, कमजोर नहीं। योग, अभ्यास, प्रैक्टिस, व्यायाम किया करो। मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। परिवार के सपोर्ट पूरा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग परिवार ज्वाइंट फैमिली हैं,
हाँ, सब कोई प्रेम से। मेरी माँ आई है, वहाँ पे बैठी हैं, माँ पोथी पाठ बैठाई है, वही हमको लाई है। अब भैया भाभी है, सबको आशीर्वाद दीजिए सबको गुरुजी। सुखी रहिए सब। बोल दो राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलो मैया, अब जो सवाल रह गए ना, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, आप कल पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, जिनको मिलना है अब चलो ऊपर सबसे मिलेंगे। शुभ रात्रि। आज के लिए इतना, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, आप सब ऊपर चलिए जिनको मिलना है।